जब तक आदमी अच्छा पढ़ लिख लेता है उसके बाद में उसके दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य पैसा कैसे कमाऊं, हाउ टू अर्न मनी, और दूसरा उद्देश्य अपने परिवार को व्यवस्थित कैसे रखूं। अब बात आती है पैसा कैसे कमाऊं। तो अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको या तो सर्विस करनी पड़ती है या कोई बिजनेस करना पड़ता है। यदि जिन लोगों ने सर्विस में बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं वो लोग बाद में बिजनेस करते हैं, मगर शुरुआत में जिन लोगों को अच्छी सर्विस मिल जाती है वो जीवन भर सर्विस में लगे रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा यदि आपकी सर्विस नहीं लगी है, यदि आप गांव से हैं या शहर से हैं, यदि आप मिडिल क्लास हैं या गरीब परिवार से हैं या सामान्य परिवार से हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 3 वो बिजनेस बताना चाहता हूं। उन 3 बिजनेसेस में आप कोई भी एक बिजनेस गांव में कर लो और आंख मीच कर सकते हैं आप। ये बिजनेस बहुत अच्छे चलने वाले होते हैं। जो बिजनेस मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, वो बिजनेस ऐसे हैं जो आप आराम से जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। और कुछ लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस करते हैं। ये वो धमाकेदार बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको लखपति नहीं करोड़पति तक बना सकते हैं, बशर्ते कि आप इनकी शुरुआत छोटे से करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाएं और अपना कमाया हुआ पैसा इन्हीं बिजनेसेज में लगाते रहें। आइए पहला बिजनेस मैं बताता हूं। जब तक जीवन रहेगा दवाइयों की जरूरत पड़ती है, मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में मेडिकल स्टोर यदि आप गांव में खोल लेते हैं, मान लीजिए आपका गांव 700-800 घरों की बस्ती है, यानी यूं कह सकते हैं कि 5000 से अबव का पॉपुलेशन से ज़्यादा का आपका गांव है, तो वहाँ एक मेडिकल स्टोर आराम से चल सकता है। अब बात आती है मेडिकल स्टोर के लिए क्या चाहिए। मेडिकल स्टोर करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लाइसेंस उन्हीं को मिलता है जिन्होंने डी फार्मा की हो। अब आपके पास यदि डी फार्मा नहीं है और आप मेडिकल से संबंधित अनुभव रखते हैं तो आप डी फार्मा लाइसेंस हायर कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दुकान में काम पे रख सकते हैं जिसने डी फार्मा किया हुआ है और आपको लाइसेंस मिल जाता है। प्रॉपर थोड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो करने के बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है और फिर आपका दुकान, मेडिकल की दुकान अच्छी चलने लग जाएगी। हर आदमी के घर में आजकल दवाइयों की ज़रूरत होती है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को जन्म के तुरंत बाद ही दवाइयाँ दी जाती हैं और वो जीवन भर चलती रहती हैं। कुछ लोग ऐसे असाध्य रोगों के मरीज हो जाते हैं जिनके जीवन पर्यंत दवाइयाँ चलती हैं, फिर भी साल में 2-4 बार सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये चलता ही रहता है। ऐसी स्थिति में दवाइयाँ अच्छी डिमांड है और आजकल इस पेशे में अच्छी कमाई है। यदि आप ये बिजनेस करते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलने वाला है। आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, गांव में यदि आपको बिजनेस करना है तो दूसरी जो मैं बिजनेस की दुकान बता रहा हूं आपको, वो है बुक स्टॉल। देखिए, शिक्षा के प्रति आजकल बहुत जागरूक हैं लोग बाग। हर आदमी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अपने बच्चों को
अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है और अच्छी शिक्षा के लिए बुक्स वगैरह की जरूरत होती रहती है। यदि आपके गांव में 5,000 की पॉपुलेशन के आसपास लोग बाग रहते हैं तो आपके वहां एक बुक स्टॉल आराम से चल सकता है। बुक स्टॉल में आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। साधारण यदि आप 5वीं 7वीं पढ़े लिखे हैं तो भी बुक स्टॉल की दुकान आप खोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। मेडिकल स्टोर में तो फिर भी ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, मगर बुक स्टॉल में आप 1 लाख रुपए से भी ये दुकान खोल सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है तीसरा जो बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं कि गांव में वो तीसरा बिजनेस कौन सा है जो आप कर सकते हैं, जो कभी बंद नहीं होगा आपका। वो है मिठाई और कचौरी समोसा की दुकान। देखिए, हर आदमी के हिसाब से बिजनेस आइडिया देने पड़ते हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं 7वीं 8वीं पढ़े लिखे हैं और हलवाई का काम जानते हैं या मिठाई से संबंधित काम जानते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट बिजनेस है। आजकल हर घर में कोई न कोई जन्मदिन उत्सव आते ही रहते हैं और ऐसी स्थिति में मिठाइयों की ज़रूरत होती है और चाट पकौड़ी कचौरी समोसा ये तो हर घर में दिन में एक बार तो ज़रूर आता है। ऐसी स्थिति में मिठाई की दुकानें बहुत चलती हैं। किसी गांव में आप बसते हैं और वहां एक दुकान भी नहीं है तो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि शहरों से लाना और वो भी गर्म या ताज़ा मिठाइयाँ लाना बहुत दुश्वार काम हो जाता है। 10 किलोमीटर मान लीजिए आप शहर से दूर हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मेहमान आने पर या कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो ये सब लाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा व्यय हो जाता है, आपका खर्चा बहुत लग जाता है आने जाने का और समय की बर्बादी होती है। ऐसी स्थिति में यदि गांव में आप ये सुविधा देते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है और वर्षों तक चलता है। दवाई और खाना पीना और बुक्स, जब तक जीवन रहेगा आदमी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों बिजनेस जो मैंने बताए हैं, इनमें से यदि आप कोई भी एक बिजनेस कर लेते हैं तो जीवन पर्यंत आप एक बिजनेस के भरोसे अपना पूरा परिवार चला सकते हैं। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लखपति बन सकते हैं और इन्हीं बिजनेसेस को आप यदि बड़ा कर लेते हैं तो करोड़पति बनने में भी कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगती है। आप करोड़पति भी बन सकते हैं। नमस्कार।